हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस 2000 हमारी क्लास चल रही है मेंस 2021 के लिए, उसकी आज हम 6वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इसकी 5 क्लास आपको करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। प्ले लिस्ट से आप मेंस क्लास में जाएंगे तो आपको उसके पहले की पूरी क्लासेस मिलेगी। स्टार्टिंग से ही करते जाइएगा ताकि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होते जाएँ। सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश इतिहास की 2 क्लास करवाई थी, फिर प्राचीन इतिहास की 2 क्लास करवाई और आज हम फिर एक मध्यकालीन की करवा दी थी। आज हम सेकेंड मध्यकालीन के पढ़ रहे हैं। कल हमने अरब आक्रमण को माइंड मैप के द्वारा पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है उतवी। उतवी के बारे में आपको लिखना है। तो उतवी महमूद गजनवी का एक शाही इतिहासकार था। उतवी कौन था? उतवी महमूद गजनवी का एक शाही इतिहासकार था और इसकी जो रचना थी वो थी किताबुल यामिनी। उतवी कौन था? उतवी महमूद गजनवी का एक शाही इतिहासकार था। इसकी किताब का नाम क्या था? इसकी रचना का नाम क्या था? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी इसकी रचना का नाम था। किसकी? उतवी की। अगला है बुतसिकन। बुतसिकन किसको बोला जाता था? तो महमूद गजनवी ने बुतसिकन की उपाधि धारण की थी। किसने उपाधि धारण की थी? बुतसिकन की, महमूद गजनवी ने। और इसका अर्थ होता है बुतसिकन का मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुतसिकन का अर्थ क्या होता है? बुतसिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने बहुत मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए उनको बुतसिकन नाम दिया गया था। अगला है इस्लाम के 2 प्रमुख सिद्धांत। तो इष्ट देव के तौर पर अल्लाह पैगंबर को स्वीकार करना। इस्लाम के 2 प्रमुख सिद्धांतों में पहला है इष्ट देव के तौर पर आपका इष्ट देव इस्लाम को ही बनाना, पैगंबर को ही स्वीकारना। और दूसरा था समानता और भ्रातृत्व पर आधारित, मतलब ये समानता और भाईचारे पर आधारित था। मध्यकालीन इतिहास का समय कब से कब तक रहा था? तो 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास का समय रहा था। अगला है अलप्तगीन किसको बोलते हैं? तो अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसने मध्य एशिया में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। अगला है खलीफा। मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का ये नेतृत्व करता था। अबू बकर जो थे वो प्रथम खलीफा थे। अबू बकर कौन थे? वही प्रथम खलीफा थे। फ्रेंड्स, आप हमारे एमपीपीएससी का मेंस के अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा मेंस का पैकेज ले सकते हैं। मेरे मेंस के पैकेज में आपको टोटल 41 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलेंगी और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। ये सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक के जो भी प्रश्नोत्तर बन सकते हैं उनको कवर किया गया है। हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट मैप सहित हैं। जहाँ पे ज़रूरत है फ्लो चार्ट की, जहाँ पे ज़रूरत है मैप की, वहाँ पर इनका यूज़ किया है। बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखे हुए हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक। इसके साथ भी हम आपको और 25 ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप के। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलते हैं जो नोट्स लेते हैं। ये पेड ग्रुप हैं। यहाँ पर भी हम आपकी आंसर राइटिंग कराते हैं। नए नए प्रकार के क्वेश्चन आंसर घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नोट्स के अलावा इन ग्रुप में दिया जाता है। और करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो वो भी यहीं पर दिया जाता है। तो ये भी आपको मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल ये पूरा मटेरियल आपको मिलता है। इसका प्राइस है 11,999। आप इस रेट में हमसे ये नोट्स मंगा सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास ये पहुंच जाएंगे। आपको हमको पेमेंट करने के स्क्रीनशॉट देना होगा, देन आपका अपना एड्रेस सेंड करना होगा तो आपको पहुंच जाएंगे। एक और सिक्की बात, हमारे नोट्स आपको महंगे लगते होंगे थोड़े बहुत या ज़्यादा, जो भी आपका मन हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं खुद भी क्या कर सकती हूँ। आप मार्केट में कोई भी नोट्स लेते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं। अब प्रिंटेड नोट्स क्या होता है, एक साथ कॉपीज़ निकल जाती हैं, खर्च भी कम आता है। अब हमारे पास ये 41 बुकलेट है, हमको इन सब की कॉपी कराना रहता है तो करीब आपका 15 से 20 किलो इनका वेट हो जाता है। कुरियर चार्ज भी करीब 1000 प्लस लगता है। साथ में इनकी कॉपीज़ कराने का हमारे पास खर्चा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि हैंड रिटन है तो नंबर ऑफ़ पेजेस भी ज़्यादा होते हैं तो इनकी कॉपी चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही कारण है कि क्योंकि ये हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, कोई एक ही प्रश्न 2 से 3 पेज में बनता है तो अब वो एक प्रश्न ही 2-3 पेज में आ जाता है। तो यही कारण है कि थोड़े से नोट्स एक्सपेंसिव हैं।
अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। भारत में तुर्क सत्ता की इसने स्थापना की थी। 1175 से 1205 ईस्वी तक भारत पर कई बार इसने आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी कौन था? 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। 1175 से 1205 ईस्वी तक इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। यही युद्ध है जिसमें तराइन का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी प्रथम और द्वितीय युद्ध में। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और तभी से मुस्लिम साम्राज्य जो हमारे भारत में सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला है चचनामा। चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा ग्रंथ है। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ये प्रीलिम्स में भी आता है कि चचनामा को किसके द्वारा लिखा गया। तो चचनामा जो है वो अली अहमद द्वारा लिखा ग्रंथ है। चच राजवंश का इसमें इतिहास है। चचनामा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? अली अहमद द्वारा लिखा ग्रंथ है। चच राजवंश का इसमें इतिहास है। सिंध और अरब की इसमें जानकारी मिलती है। किसकी? सिंध और अरब की। अगला है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने लक्ष्मण सेन को पराजित किया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। लक्ष्मण सेन को पराजित किया। नालंदा और विक्रमशिला को इसने नष्ट कर दिया। अगला है फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनबी का एक दरबारी विद्वान था। फिरदौसी कौन था? महमूद गजनबी का एक दरबारी विद्वान था। शाहनामा जो थी फारसी ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी फिरदौसी ने, और इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो अबुल कासिम हसन था। फिरदौसी का वास्तविक नाम क्या था? अबुल कासिम हसन। फ्रेंड, जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे MPPSC मेंस की 3 मार्कर की मध्यकालीन इतिहास की बुकलेट है। अगला है दाहिर। मैंने कल अरब आक्रमण आपको माइंड मैप के द्वारा पढ़ाए थे। उस समय मैंने आपको ये दाहिर के बारे में बताया था। सबसे पहले हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए थे अरबों के ही हुए थे। और अरब जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, सबसे पहले जब अरब आए थे तो सबसे पहले सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर का पुत्र जय सिंह था जिसने इनका मुकाबला किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। आप सेकंड लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि दाहिर का पुत्र था जय सिंह। अगला है चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो मोहम्मद गौरी जीत गए थे और जयचंद की हार हुई थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, ये वाला जो था चंदावर का युद्ध, इसमें ये भी याद कर लीजिएगा, इसमें गहड़ वालों की सत्ता खत्म हो गई थी। अगला है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के पिता थे। सुबुक्तगीन कौन थे? महमूद गजनबी के पिता थे। एक गजनी शासक था। इसका समय कब से कब तक रहा? 977 से 997 ईस्वी तक रहा। भारत में पहला तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो सुबुक्तगीन के समय ही हुआ था। जो लास्ट वीडियो जो मैंने क्लास 5 बनाई है वो ज़रूर देखिएगा। अरब आक्रमण आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अरबों से संबंधित कोई भी मध्यकालीन इतिहास में प्रश्न आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो माइंड मैप ज़रूर याद पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो भारत ने पहला तुर्क आक्रमण किया किसने? सुबुक्तगीन में। अगला है जयपाल। यह भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित एक शाही हिंदू शासक है। इसे महमूद गजनबी ने पराजित किया था। जयपाल कौन है? भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित एक हिंदू शासक है। इसको महमूद गजनबी ने पराजित किया था। अगला है सोमनाथ मंदिर। तो गुजरात में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है सोमनाथ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इसको लूटा था। किसने लूटा था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इसको लूटा था। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला है अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ये क्वेश्चन आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो अलबरूनी था। इसने किताबुल हिंद की रचना की। अलबरूनी ने किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद की थी। अगला है अल मसूदी। अल मसूदी एक अरबी विद्वान एवं इतिहासकार था। महीपाल के काल में भारत आया था। अल मसूदी किसके समय भारत आया था? महीपाल के काल में आया था।
अगला है मोहम्मद कासिम, यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कल जब मैं अरबी आक्रमण आपको करवा रही थी, माइंड मैप करवा रही थी, तभी मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र किया था। अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा और ये पृथ्वीराज की जीवन गाथा का अतिशयोक्ति वर्णन है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर वास्तविकता को हटाकर झूठ बढ़ा चढ़ाकर बात बोली जाती है, वो अतिशयोक्ति कहलाती है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें पृथ्वीराज की जीवन गाथा का अतिशयोक्ति वर्णन है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको वहाँ मिलता रहेगा, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में आपको अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए। मैं स्टेटस पे बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल डालती रहती हूँ, तो वो आपको दिखता रहेगा। अगला है सुलेमान। 9वीं सदी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय ये भारत आया था। सुलेमान किसके साथ आया था भारत? सुलेमान मिहिर भोज के साथ आया था। इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। और सुलेमान किसके समय में आया था? सुलेमान मिहिर भोज के समय ही आया था और मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। अगला है महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक है महमूद गजनवी। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कल हम आधुनिक इतिहास का वीडियो लेके आएंगे। जल्द से जल्द एक थर्ड पेपर का एक अलग से कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पेपर सब लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, स्पेशली वो जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो उनके लिए मैं थर्ड पेपर का एक अलग से कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।